अब बहुत दिनों से आप सुन रहे होंगे ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर जो टसल चल रहा है। देखिए, पुरानी पेंशन योजना को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं और छत्तीसगढ़ पहला राज्य नहीं है जिसने इस तरह की स्कीम को लागू करने की बात कही है। इससे पहले हिमाचल, पंजाब समेत कई राज्य इसे लागू करने की बात कह चुके हैं। इनफैक्ट हिमाचल को तो पूरा चुनावी जो है इस मुद्दे पर लड़ा गया। लेकिन पुरानी पेंशन योजना को लेकर खुद आरबीआई ने सरकारों को चेतावनी दी है। आज मामला क्या है, हम आपको बताएंगे कि ये पुरानी पेंशन स्कीम क्या है, इसको लेकर विवाद क्यों हो रहा है और आखिर स्कीम से इकोनॉमी के लिए किस तरह की चिंताएं पैदा हो सकती हैं। देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम वर्सेस न्यू पेंशन स्कीम का पूरा मामला क्या है। जब भी चुनाव का वक्त आता है तो अक्सर पुरानी पेंशन योजना को लागू करने पर चर्चा शुरू हो जाती है। अब कई राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को लागू भी कर दिया है। पंजाब, हिमाचल, छत्तीसगढ़ और राजस्थान समेत कुछ राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम की वापसी की घोषणा हुई है। वहीं महाराष्ट्र ने भी कहा है कि वो इसे लागू करने पर विचार कर रहा है। जहां कई राज्य ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने में लगे हुए हैं, वहीं केंद्र सरकार इसके पक्ष में नहीं है। केंद्र सरकार का कहना है कि इससे इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ेगा। सिर्फ केंद्र ही नहीं बल्कि आरबीआई भी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के जोखिम गिना चुका है। आपको इन जोखिम के बारे में बताएं, उससे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम को समझते हैं। पुरानी पेंशन योजना में पैसे का भुगतान सरकार की ट्रेजरी के जरिए होता है। रिटायरमेंट के वक्त कर्मचारी के वेतन की आधी राशि पेंशन के तौर पर दी जाती है। रिटायर्ड कर्मचारी की मृत्यु होने के बाद उनके परिजन को पेंशन मिलती है। इस योजना में 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी की रकम मिलती है। इसके अलावा 6 महीने बाद मिलने वाले डीए का भी प्रावधान है। स्कीम में सरकारी कर्मचारियों को कोई योगदान नहीं देना होता। केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को 2004 में बंद कर दिया था। इसी दौरान नई पेंशन योजना को भी लागू कर दिया गया था और धीरे धीरे सभी राज्यों ने भी इसे लागू कर दिया था। नई पेंशन योजना में कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस डीए का 10% हिस्सा कटता है। वहीं सरकार की तरफ से 14% का योगदान दिया जाता है। इसमें रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं होती। पुरानी पेंशन योजना से सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ता है। यही वजह है कि आरबीआई भी इसे लागू करने के खिलाफ है। आरबीआई ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि पुरानी पेंशन योजना से सरकारी खजाने के लिए कई जोखिम खड़े होंगे। भविष्य में पेंशन के लिए खर्च जुटाना राज्यों के लिए काफी मुश्किल होगा। आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में ये भी आशंका जाहिर की है कि इससे दूसरे विकास कार्यों पर होने वाला खर्च भी प्रभावित होगा, क्योंकि राज्यों को ज्यादा पैसे पेंशन मद में आवंटित करने पड़ रहे हैं। एसबीआई के इकोनॉमिस्ट ने भी इसको लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि पुरानी पेंशन योजना आने वाले समय में इकोनॉमी के लिए घातक साबित हो सकती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पहले से ही कर्ज में डूबे राज्यों के लिए ये योजना नई मुसीबत ला सकती है और उनका वित्तीय खर्च काफी ज्यादा बढ़ा सकती है। भले ही कुछ राज्य पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार इसके पक्ष में नहीं है। केंद्र के रुख से पता चलता है कि फिलहाल सरकार पुरानी पेंशन स्कीम को लागू नहीं करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।